हेलो फ्रेंड्स। एक इंडेक्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंडेक्स आया था 2025 में, जिसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके के हैं। राजस्थान का जो स्कोर है वो ओवरऑल 60.80 है, और इसमें जो टॉप डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो झुंझुनू है 67.13, और चित्तौड़गढ़ दूसरे नंबर पे है इसमें, जिसका स्कोर है 65.41, और जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट है वो राजसमंद 65 के साथ। इसके साथ हमको देखना है कि कौन कौन से गोल्स जो है वो इसके एसडीजी इंडेक्स में इंक्लूजन होता है। ये नीति आयोग के ऊपर जो बेस्ड होता है ना, 16 गोल्स, वहाँ पे भी सेंटर में भी 16 गोल्स को इंक्लूड किया जाता है, और स्टेट में भी अब उसी पैरामीटर पे एक इंडेक्स तैयार करने लग गए, जिसके जो फर्स्ट गोल है वो है नो पॉवर्टी वाला, और जो सेकंड गोल है वो ज़ीरो हंगर का, और थर्ड जो गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ जो गोल है वो है क्वालिटी एजुकेशन का। फिफ्थ जो गोल है जेंडर इक्वलिटी का। और सिक्स्थ जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ जो गोल है वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ जो गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ जो गोल है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज। 11th सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th responsible consumption and production. 15th लाइफ ऑन लैंड। 16th पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन इस पे ऐसे बन सकता है कि कौन सा कितने टोटल गोल्स है, और कौन से इंडेक्स में किसने टॉप किया। तो आप रैंकिंग जो है टॉप राइट साइड में आप देख सकते हो। फर्स्ट जो रैंक आया है वो आप देख सकते हो, झुंझुनू को मिला है फर्स्ट रैंक। यहाँ पे ये रैंकिंग दे रखी है, और इसके आगे जो सेकंड रैंकिंग आई है वो है अ, चित्तौड़गढ़ को जो है सेकंड रैंकिंग आई है इसमें। इसका टोटल जो स्कोर है वो ओवरऑल इसमें नहीं दे रखा, लेकिन इसमें रैंकिंग दे रखी है जो है सेकंड। और थर्ड जो रैंकिंग है वो राजसमंद की है, जो कि आपको मिलेगा राजसमंद। जस्ट सेकंड, यहाँ पे जो है अपना राजसमंद है, और ये है राजसमंद। एक खास बात आपको मैं बताता हूँ, इस जो इंडेक्स है इसमें हमने 4 पैरामीटर्स डिसाइड करें कि हम इनको किस तरीके से रैंकिंग देंगे। देखो, पहला है अचीवर। अचीवर तब मिलेगा जब आपने 100% इसको अचीव कर लिया। फ्रंट रनर, अगर आपका स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 65 और लेस देन 100 है तो फ्रंट रनर कैटेगरी में आएगा। परफॉर्मर में जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 50 और लेस देन 65 है, तो वो परफॉर्मर श्रेणी में आएगा। और एस्पिरेंट जो है वो ग्रेटर देन 50, माई अपॉलॉजीज, लेस देन 50 होना चाहिए। तो 4 कैटेगरीज में डिसाइडेड है, और यूनिक बात यह है कि हमने अचीवर श्रेणी में एक भी अ, अभी तक गोल अचीव नहीं किया है। कम्प्लीटली हम 100% नहीं है, हम धीरे धीरे इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि हम जो है वो परफॉर्मर से फ्रंट रनर कैटेगरी में एक गोल में आ पाए हैं, वो है गोल नंबर 8। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कितने गोल्स हमने फ्रंट रनर कैटेगरी में 2024 के कंपैरिजन में 2025 में अचीव किया है। तो गोल नंबर 8 में हमने अचीव किया, और जो गोल नंबर 8 है वो है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देख सकते हो आपने 62.22 से आपने जंप किया है 67.73 से। और जो एस्पिरेंट से परफॉर्मर की कैटेगरी में हम जो है उसमें 2 गोल्स में आ चुके हैं, गोल नंबर 3 और गोल नंबर 15। गोल नंबर 3 और गोल नंबर 15 कौन कौन से हैं? गुड एंड हेल्थ वेलबींग, और गोल नंबर 15 जो है लाइफ ऑन लैंड। तो हम इन 2 गोल्स में परफॉर्मर्स एस्पिरेंट से परफॉर्मर कैटेगरी में आए हैं। तो ये 2025 का कंपैरिजन है। और 2024 से देखा जाए, अब ये चीज़ क्वेश्चन में किस तरीके से आ सकती है कि ये हुआ क्यों है। अगर आर एस लेवल पे जाए तो देख सकते हैं कि जो गोल नंबर 3 है उसका 47.87 से 54.20 जो का जंप हुआ है वो क्यों हुआ है। उसका जो रीज़न हो सकता है, जो वेरियस स्कीम्स हेल्थ सेक्टर्स में आई हैं, आयुष्मान भारत का इंटीग्रेशन हुआ है टोटल, और जो वुमेंस को इंटरपोर्टेबिलिटी का जो सिस्टम लागू किया गया, जिसमें आपको एक्सरेज भी जो है अदर्स हॉस्पिटल पे करा सकते हो, इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी भी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें इसका रीज़न हो सकता है। इसके बाद
इसी तरीके का जो गोल नंबर 8 में जंप किया है 62 से 67.73 का, इसका रीज़न जो है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। देखो, वेरियस पॉलिसीज रिफॉर्म आए हैं इन 2 या 3 सालों में, जिसको कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट में भी रिलेटेड हमने काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया है, और स्टैब्लिशमेंट्स के लिए प्लग एंड प्ले पार्क्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो वेरियस पॉलिसीज़ का आप देख सकते हो, उसको डिटेल में आप बता सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना था। अ, थोड़ा सा हम इस चीज़ को और ज़्यादा एक यूनिक वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम।